नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस भाग 18 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम 17वें भाग के कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेंगे। और आज का पहला प्रश्न है गोविंद जी हुड्डा जी का। प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक के पद पर 11/3/1997 को हुई। 9 वर्ष बाद में L10 3600 दिया गया। इसके बाद 9/9/2013 को प्रमोशन कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर हुआ और L11 4200 दिया गया। इसके बाद 18 वर्ष पर L12 4800 दिया गया। अभी बेसिक 65,000 है। अब एमएससीपी में किस लेवल में कितना वेतन होगा? अगला प्रमोशन पद कृषि अधिकारी L14 का है, जिसकी योग्यता मेरे पास नहीं है और 27 वर्ष 11/3/2024 को होगा। मेरा प्रमोशन लेवल ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी से हुआ है। अभी 2022 से सेवा नियम में संशोधन करके प्रमोशन लेवल कृषि पर्यवेक्षक, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी कर दिया गया है। तो मुझे एमएससीपी के अनुसार प्रथम प्रमोशन सहायक कृषि अधिकारी 9 वर्ष पर हुआ और दूसरा 18 वर्ष पर कृषि अधिकारी का। अभी L14 पर होगा या 27 वर्ष पर होगा, कृपया बताएं। तो अभी आपके ये जो लास्ट 27 वर्षीय एसीपी लगनी है एमएससीपी, उसमें आपका L14 पे फिटमेंट होगा और पीछे वाले में आपको L11 और L12 दिया गया है जो इक्वल है। तो जो 27 वर्षीय एसीपी आपको लगेगी तो उसमें आपको L12 से सीधा L14 का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस धवन जी का। प्रश्न है, सर जी, न्यू एम्प्लॉय फर्स्ट ग्रेड 2023 में ज्वाइन किया है तो उसकी एमएससीपी 9, 18, 27 काउंट करें या 10, 20, 30 के हिसाब से प्रपत्र 10 में भरें, बताएं प्लीज़ रिप्लाई। तो ये यहाँ पे न्यू जो एम्प्लॉयज़ है, अब नए जो रूल लागू हो चुके हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो न्यू एम्प्लॉयज़ को आप एमएससीपी में ही लीजिए और एमएससीपी बेनिफिशियल भी है। अगर एसीपी का विकल्प वो नहीं देते हैं तो एमएससीपी में ही माने जाएंगे, तो एमएससीपी ही ज़्यादा बेटर रहेगा। 9, 18, 27 ही आप काउंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है भंवरलाल जी पालीवाल जी का। प्रश्न है, भंवरलाल पालीवाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियाना की ओर से मेरा एक प्रश्न है। मेरी नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती सितंबर 1997, प्रथम एसीपी 2006, व्याख्याता पर प्रमोशन जून 2013 में, कोई इंक्रीमेंट का लाभ नहीं। द्वितीय एसीपी सितंबर 2017, 20 वर्ष पूर्ण होने पर व्याख्याता से सीधे प्रधानाचार्य पर प्रमोशन नवंबर 2022, केवल 100 रुपये का लाभ, 80,200 से 80,300 और वर्तमान मूल वेतन 82,700। मेरे स्कूल में जो व्याख्याता 80,200 पे कार्यरत थे, मेरे से 100 कम थे। एमएससीपी से 84,900 पर पहुँच गए और L14 में फिटमेंट होने से 2200 आगे हो गए। जब मैंने अपने बारे में पता किया तो मुझे कहा गया कि आप L16 पहले से ले रहे हैं, अतः आपका एमएससीपी में वेतन संशोधन नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है। कृपया कोई साथी मार्गदर्शन करें, क्या सितंबर 24 में मेरी 27 वर्ष पूर्ण होने पर एमएससीपी के बाद किस वेतन पर फिक्स होगा और ये 2200 का अंतर उस समय दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपकी जब सितंबर 24 में 27 वर्षीय एमएससीपी लगेगी तो उस समय ये अंतर बिल्कुल दूर हो जाएगा और उस समय आपका जो बेसिक है वो कितना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं टेबल पे। तो यहाँ आपका अभी आपने बताया है कि जो बेसिक है आपका, बेसिक आपने 80,300 बताया है। 80,300 वर्तमान बेसिक या वर्तमान मूल वेतन है 82,700। ये 82,700 आपने वर्तमान मूल वेतन बताया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 7th की टेबल में 82,700, ये 82,700 ये आपका वर्तमान का वेतन है। तो जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा, 85,200 हो जाएगा और उसके बाद में 85,200 से जब आपके आगे जब एसीपी लगेगी, एमएससीपी लगेगी, तो उस टाइम आपको यहाँ पे 87,800 पे ले जाया जाएगा और 87,800 से फिर आपको L17 में यहाँ पे जो बेनिफिट होगा वो होगा 89,900। ये अंतर यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा।
न्यू जो बेसिक है आपका एमएससीपी लगने के बाद में 27 वर्षीय जब आपके एमएससीपी ये लगेगी तो उस समय आपका ये अंतर है वो दूर हो जाएगा। 2200 से आप बता रहे हैं 84,900 पे वो पहुंचे हैं, तो आपका ये उस टाइम होगा 89,900 89,900 रुपीज़। तो भंवरलाल जी पालीवाल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और भी कोई शंका हो तो आप निश्चित रूप से पुनः प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम राजस्थान तक। श्रीमान जी, राजस्थान में पे लेवल 5 का कर्मचारी हूँ। मेरा चयन पे लेवल 10 की सेवा में हो गया है। अब मुझे नवीन सेवा में एसीपी का लाभ कब मिलेगा? तो नवीन सेवा में जब से आप चयनित हुए हो, आपकी लेवल 10 में जो फर्स्ट पोस्टिंग, ये जो लेवल 10 की जो पोस्टिंग की डेट है, उस डेट से 9/18/27 होने पर आपको एसीपी का लाभ है वो मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अजय कुमार जी का। सर, मेरी ज्वाइनिंग 24/11/1992 क्लास 4 पे हुई। मेरी फर्स्ट एसीपी, सेकंड और थर्ड एसीपी लग चुकी है। डेट 16/5/2016 को एलडीसी पे प्रमोशन हो गया है। मुझे एमएससीपी का फ़ायदा होगा? प्लीज़ मार्गदर्शन करें। अजय कुमार चौधरी। तो अजय कुमार जी, आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक और पे मैट्रिक्स लेवल लिख देते तो समझने में आसानी रहती। यहाँ पे ये संभव नहीं है अभी कि अभी आप कितने पे चल रहे हैं, पे मैट्रिक्स लेवल क्या है। तो अगली बार आप पूरा यहाँ पे डिटेल लिखें ताकि इसको और अधिक समझने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है दयाराम जी जाखड़ जी का प्रश्न है। नमस्कार सर, जुलाई से लेकर अब तक मैं 101 छुट्टियाँ ले ली हैं, जिसमें सीएल, मेडिकल, पीएल भी है। बीच बीच में मेरी ज्वाइनिंग भी है। साल में टोटल वर्किंग डे 210 दिन है। अब मुझे 70 दिन की छुट्टी और चाहिए। क्या मैं छुट्टी ले सकता हूं? अगर मैं छुट्टी और लेता हूं तो मेरे इंक्रीमेंट पर फ़र्क पड़ता है क्या? किसी ने मुझे कहा है कि 180 दिन की उपस्थिति ज़रूरी होती है स्कूल में, नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं लगता। नवंबर से मैं लगातार स्कूल में उपस्थित हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यूस है आपकी सर्विस, कोई सर्विस बीच में ब्रेक तो है नहीं। और 6 माह की जो अवधि है वो जो न्यू एम्प्लॉइज़ नियुक्त होते हैं उनके 6 माह की अवधि कंप्लीट होने के बाद में ही इंक्रीमेंट लग सकता है, ऐसा रूल था। तो आप इसको यहाँ पे उससे ना जोड़ें। यहाँ पे अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो इस सर्विस तो कहीं ब्रेक हो नहीं रही है, आप कंटिन्यूस सेवा में है, तो आपको इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलेगा। लेकिन 1 जुलाई को अगर आप अवकाश पे रहते हैं तो उसका नियमानुसार उसका जो बेनिफिट है वापस कार्य ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद शफीक जी का। तो इनका प्रश्न पूर्व में भी एक वीडियो में आ चुका है। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं सर ने। पदोन्नति को दृष्टिगत रखते हुए 1/1/16 को मेरा संशोधित मूल वेतन क्या होना चाहिए? और चूँकि 18 वर्ष की सेवा पश्चात जेईएन से एईएन पद पे पदोन्नति हुई, तो क्या मुझे एमएससीपी के अंतर्गत 18 वर्ष की सेवा दिनांक 17/1/15 को पूर्ण करने पर एईएन के पद का वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा? और 31/12/23 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, अतः एमएससीपी के तहत 27 वर्ष की सेवा का लाभ मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मैं अच्छे से विश्लेषण करके आपको जवाब दूंगा मोहम्मद शफीक जी। अगला जो प्रश्न है वो है चंचल जी जांगीर जी का। सर, मेरी द्वितीय 18 वर्षीय एसीपी लगेगी। प्रेजेंट L11 57,200 पे हूँ। मुझे बताने का कष्ट करें 18 वर्षीय के लिए ऑप्शन फॉर्म एसीपी का देना होगा या एमएससीपी का? ऑप्शन फॉर्म की बात जहाँ तक है तो आपको एमएससीपी ही चुननी चाहिए, क्योंकि एमएससीपी ही बेनिफिशियल है। नए जो रूल लागू हुए हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल है। आपको एसीपी की बजाय एमएससीपी का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है राकेश कुमार जी बिलूर जी का। प्रश्न है सर, एक अध्यापक जी नियुक्ति 23 अगस्त 1995 को हुई। 9 वर्ष की एसीपी 2004 को मिली। 18 वर्ष की 2013 को मिली। 18-19 की वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति का फॉरगो कर दिया। 27 वर्ष की एसीपी एमएससीपी कब से देय होगी? जब ये फॉरगो की हुई जो पदोन्नति है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे तब इस एसीपी या एमएससीपी का लाभ है वो मिल जाएगा राकेश कुमार जी। अगला प्रश्न है सर SS राणावत जी का। प्रश्न है सर, 3rd ग्रेड टीचर जो 1/4/24 को
तीनों एससीपी ले चुके हैं। क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी एसटीसी को L13 से L14 में एमएससीपी ले चुके हैं। व्यक्ति का आदेश हो तो बताएं। ऐसे तो बहुत सारे आदेश हो चुके हैं और आपने अनेक जो डीओज के ऑर्डर हैं वो भी आपने देखे होंगे। आपको एक ऑर्डर दिखाता हूं मैं अभी। ये देखिए आप, जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अजमेर से ऑर्डर निकला हुआ है। यहाँ पे अध्यापक ये जिनका एक तो पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों हेतु इनको L11, L12 और L14, और पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिकों हेतु उक्त आदेश के नियम 14(5) के अनुसार इनके भी L11, L12 और L14, यानी पात्रता रख रहे हैं उनके लिए भी सेम है एमएससीपी में, और पात्रता नहीं रख रहे हैं उनके भी थर्ड एससीपी में, ये जो थर्ड एमएससीपी है उसमें L14 उनको मिलना है। तो आप यहाँ पे निश्चिंत रहें। ये बहुत सारी जगह पे फिटमेंट हो चुके हैं। आप अपने साथियों से पता करें, तो इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न है गिरधारी लाल जी का। श्रीमान जी नमस्कार, मैं गिरधारी लाल, मेरी प्रथम नियुक्ति 1/1/1996 को अध्यापक के पद पे हुई। मैं एसटीसी हूँ, मैंने बीएड नहीं किया। मैंने 9/18/27 के लाभ ले लिए हैं। दिनांक 1/4/23 को मेरा मूल वेतन 69,200 था। क्या मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं? निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। आपका जो फिटमेंट है 1/4/23 को आप L13 में चल रहे हैं, तो ये जो 69,200 है ये L14 में फिटमेंट होगा। और किस तरीके से होगा इसके बारे में अभी हम देखते हैं। ये जो 69 है, L13 में 69,000 तो है ही नहीं, L14 में है। आप 69,000 आप बता रहे हो, ये तो ऑलरेडी L14 में है। तो यहाँ पे आपका ये अच्छा ठीक है 69,200, आपका 69,200 है। तो 69,200 पे हम देखते हैं, 69,200 ये L13 में है। तो L13 से हम आ जाते हैं L14 में। 69,200 की बजाय आपका 71,100 ये 1 अप्रैल का वेतन हो जाएगा। फिर 1 जुलाई का 73,200, तो ये आपके वेतन में बदलाव आ जाएगा, 73,200 हो जाएगा वर्तमान का वेतन। तो गिरधारी लाल जी, आपका जो यहाँ पे वेतन है वो बढ़ेगा निश्चित रूप से, और L14 आपको मिलेगा। तो आप इसके लिए अपने कार्यालय अध्यक्ष जी को आवेदन कर दीजिए, प्रार्थना पत्र दे दीजिए, और ये कार्य आपके कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर ही होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आजकल इस पे प्रश्न कम आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब एमएससीपी के संबंध में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, बहुत कम डाउट्स बचे हैं। तो बताए गए जवाबों में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स का अच्छे से अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।